सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तसल्ली। रिसेंटली हमारे जयशंकर साहब यानी एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है इंडियन पार्लियामेंट में कि पाकिस्तानियों का जो माइंड है वो चेंज नहीं हो सकता, वो फेनेटिक है और बिगॉटेड है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इन स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन है और नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, जिसका वीडियो का आज का टाइटल है कि पाक गर्ल्स रिप्लाई टू जयशंकर स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तानी माइंडसेट। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगोटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज हैं, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। सवाल ये है कि 2019 से लेके 2025 तक इंडिया मुसलसल अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ निहायत अफसोस से कहना पड़ा बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगोटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वो वाकई एग्री कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट से या नहीं। और जो बड़ा ही लॉजिकल इशू है यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज को लेके, सिख को लेके, क्रिश्चियन को लेके कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज क्यों हो रही है, इस पे भी आवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, करती क्या है आप? मैं डॉक्टर हूँ, वैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। अच्छा, ऑनलाइन डॉक्टर की कौन सी प्रैक्टिस होती है? नहीं, मैं लाइक जो साइकेट्री वगैरह और अच्छा, जो जब मैंने जहनी अमराज तो भी अब ऑनलाइन होने लगी नहीं, वो पहले करती होती थी। अच्छा, मतलब कि ओ यार मेरी गुड लक, देखो आज जो बंदा मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जहनी कामों से कनेक्टेड है। तो ये तो साइकेट्रिस्ट बनने की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हैं। आपसे तो मेरी बड़ी अच्छी गपशप होने वाली है। आप क्या कर रही हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रही हैं? यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पढ़ रही हूँ। अच्छा, एजुकेशन मतलब एजुकेशन तो आप मतलब कि बड़ी ज़रूरी है और जो लोग स्पेसिफिकली ग्रेजुएट एजुकेशन में होते हैं वो आगे टीचर बनते हैं। जी, मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। तो अब मैम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी लोगों का माइंड सेट आपको किस तरह लगता है? भाई हम बड़े ओपन माइंडेड हैं, हम बड़े सेकुलर हैं, हम हर रिलीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किस तरह के लोग हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तबके हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं। कुछ लोग काफ़ी राइट विंग हैं, ओपन माइंडेड, कुछ लोग क्लोज माइंडेड हैं। हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैमिलीज, डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटीज़ कि कौन कौन कैसा है। कुछ लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा लिबरल माइंडेड हो, कुछ थोड़े कंजर्वेटिव है। इस तरह आपके पास आजकल जो केस आ रहे हैं जिसकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, किस तरह के माइंड को आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है? देखिए, इस तरह है, यूजुअली वैसे जो लोग साइकेट्रिस्ट को या मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं वो यूजुअली ओपन माइंडेड होते हैं। अच्छा। जो हमारा कंजर्वेटिव तबका होता है वो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। हाँ। वो कहते हैं कि भाई डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंजाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो फिर जब बहुत सीरियस हो जाए तब वो आते हैं। हमारे मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि हर 5 में से 3 बंदा दिमागी मरीज हो चुका है, लेकिन वो खुद को ये डिक्लेयर नहीं करता। वो कहते हैं अगर किसी को ये पता चल गया मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो ये तो मेरे खानदान पर मेरी बहुत बड़ी बदनामी है। ऐसा भी यूथ के साथ हो रहा है आजकल। जी, टैबू बहुत है। इस तरह होता है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं तो वो कहते हैं किसी को बताना नहीं है आपने, क्या बताना नहीं है कि हम लेकिन बस आप हमारा ये हल कर दें मसला। हाँ, चलिए, वैसे मैं टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन चलो पूरी दुनिया का ये मसला है। आजकल ज्यादातर दिमागी मरीज यंगस्टर बनते चले जा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो होता है लव का होता है। बड़े एक्सट्रीम चले गए, हम बहुत आगे तक चले गए, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, हम जो है वो कहते हैं ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या फिर दूसरे जैसे घरों के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? देखिए, यूजुअली इस तरह होता है कि जब घर के अंदर बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो इम्पोर्टेंस लेने के लिए फिर बाहर जाते हैं, फिर उनके साथ थोड़े से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो ये रिलेटेड ही होते हैं अक्सर। यूजुअली जो ब्रेकअप्स के तौर पे लाइक जो लोग बाद में आते हैं, फिर वो आके उनका जब खोलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा घर में भी इश्यूज़ हैं, अम्मी तवज्जो नहीं देती, अब्बू नहीं देते, या पेरेंट्स के मसले, तो फिर इसलिए स्पाउस के साथ मसला चल रहा है, या इसलिए अपने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो गया उसके साथ इशू चल रहा है। अगर एक बंदे को वो कहते हैं ना डिप्रेशन है, तो पहला साइन क्या होता है जिससे पता चल जाता है कि मुझे डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन अगर किसी को हो तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अच्छा। ये वैसे किताबों में इस तरह लिखा नहीं होता, लेकिन हम लोगों में देखते हैं कि स्लो हो जाते हैं, थोड़ी होपलेसनेस आ जाती है। देखिए, डिप्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस। ठीक हो गया। कि अफसुर्दगी है, एक है कि बस सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, ये सब ख़त्म ही हो रहा है, इस तरह करके एक बंदे की। बाकी और चीज़ें भी हैं कि टीयरफुलनेस हो जाती है, पुरानी बातें, लेकिन दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक ये है कि एक बंदा जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड है उसमें इंटरेस्टेड ना हो, कहे कि भी मेरा दिल ही उठ गया है, हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो अगर खवातीन कपड़ों और जूतों में इंटरेस्ट नहीं ले रही तो समथिंग इज रॉन्ग।
अच्छा चले, आप टॉपिक के ऊपर आते हैं मैम। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्क बेशक अलग हो गए लेकिन डेली एक दूसरे को याद करते हैं किसी ना किसी पॉइंट। क्रिकेट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री होगी, कुछ ना कुछ होता है। आज इंडिया की पार्लियामेंट में उनके एफएम बोलते हैं पाकिस्तानी लोग जो है फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंड वाले हैं। आप उनके इस रिमार्क को कैसे जज कर रही हैं? नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगहों देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। पाकिस्तान लाजमी आए। आई होप वीज़ा पॉलिसीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी देख लें। तो मैं यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझसे रहा नहीं गया, ये मुझे अपने ऑडियंस को बताना है, गाइड करना है कि डिप्रेशन क्या है। छोटा सा मैं बताऊंगी इसके बारे में टॉपिक कि डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत गंभीर समस्या बन के लोगों के बीच में आ रही है। इससे कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक इस तबके की या इस एज ग्रुप के लोगों पे ये हावी है। आजकल के छोटे बच्चों, ये सर्वे निकला है कि छोटे बच्चों तक को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसको आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाते। अक्सर लोग इसको जो पर्सन इस चीज से जूझ रहा होता है उसको या तो पागल करा देते हैं, मेंटल सिकनेस की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये डिप्रेशन है, ये सर्कमस्टेंस की वजह से, चेंज होने की वजह, जो सर्कमस्टेंस होते हैं उसके आसपास का माहौल चेंज होने की वजह से, उसका स्ट्रेस अप बिल्ड की वजह से ये चीजें उसके अंदर आने लगती हैं, बिल्ड होने लगती हैं। तो काफी लेट हो जाता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि ये पर्सन डिप्रेस है। तो काफी वो बीमारी जो होती है वो काफी घर बना लेती है, जड़ अपने फैला देती है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आज हर 5 में से 2 इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, चाहे वो कम मात्रा में हो, चाहे वो ज्यादा मात्रा में हो। तो सबसे पहले जो हो गया है सो वो हो गया है। बायगॉन्स बी बायगॉन्स वाली बात रखिए। पास्ट को आप कभी सामने प्रेजेंट में लाएंगे तो वो चीज सुधरेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। और ज्यादा आप ओवर थिंकिंग मत करिए। डिप्रेशन अक्सर उस लोगों में देखा गया है जो ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, या आप ओवर थिंकिंग सबसे पहले मत करिए। और साथ में आप अपने लाइफस्टाइल को, यानी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा टू फाइट विद डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ माइंड का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। सिर्फ एक डिप्रेशन उस आदमी को नहीं होता बल्कि उसका असर आपके पूरे परिवार, लव्ड वंस को भी होता है। तो बीइंग अ डॉक्टर मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, जिसमें आप अच्छा फूड खा सकते हैं, जैसे जिस फूड से आपको खुशी हो। ठीक है, आप जैसे रात में आप एक डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खा के सो सकते हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है। सुबह आप 5 मिनट या 10 मिनट भी अपने आप को दीजिए, सिर्फ रनिंग कर लीजिए या नॉर्मल जॉगिंग कर लीजिए, चल लीजिए। आपको पता है इससे हार्मोन्स में चेंज आता है। तो ये आपको जादू की तरह नहीं चेंज दिखेगा, लेकिन हाँ आपको धीरे धीरे आपके अंदर चेंज लाएगा और वो आपके अंदर स्टेबिलिटी लाएगा। तो डिप्रेशन को डील करने का यही तरीका है कि आप ओवर थिंकिंग बंद करिए, अच्छा खाइए, अच्छा लाइफस्टाइल जीजिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए, क्योंकि आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। लिबर्टी और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुस्न भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में तो हमारे पार्लियामेंट में 400 से ज्यादा जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज्यादा लाजमी आए। आई होप वीज़ा पॉलिसीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी देख लें। हाँ, लिबर्टी और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुस्न भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNAs हैं। तो रिप्लाई एक पॉजिटिव ही रिप्लाई कर दें कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं, हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखिए इस तरह करके है, कभी कभी जैसे अभी PMLN गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, हाँ। जब भी कोई और, जैसे अगर PTI गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टांस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना, देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको
ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया के आप जीडीपी देखें, आप इंडिया के $4 बाकी ट्रिलियन हो यस गया, आप और चीज़ें देखें, तो फिर जिस तरह अभी आईसीसी में सब कुछ हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा प्रॉब्लम बना, इंडिया ने हर चीज़ को ओवरटेक किया। हाँ देखिए, इंडियंस को भी वैसे मैं लाइक अगर इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात ये देखिए, हमने हमेशा के लिए नेबर्स ही रहना है। ठीक है। तो अगर लड़ते Neighbors लड़ते बदले रहेंगे जाते तो हैं, फिर हाँ। वो तो मसला ही रहेगा। peace का पैगाम दे रही है। अच्छी बात ये है कि मिलके, अगर मिलके नहीं रह सकते तो एटलीस्ट लड़ाई ना की जाए। क्या दोस्तों हमारे सो रिसेंटली अभी 3 और 4 अप्रैल को बिम्स्टेक समिट की मीटिंग होने वाली है बैंकॉक में। तो मोदी साहब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है चीफ एडवाइजर, उनसे मुलाकात करेंगे। तो इसी के ऊपर जयशंकर साहब ने बोला कि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान के लोग हैं इक्वल ही हैं दोनों आपस में, ठीक है। तो इनका जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हो सकता है, फेनेटिक है और बिगॉटेड है। मैं फेनेटिक बिल्कुल और बिगॉटेड इस बात पे मैं एग्री करती हूँ और हम सब एग्री करेंगे, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि धन के नाम पर एक अलग ही पागलपन है। जी हाँ, धन के नाम पर कहूं या कि जो धर्म गुरु है वहां के, जिस राह पर वो चलाते हैं लोगों को, वो राह पे वो लोग चल जाते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए कि इसका क्या रिपरकशन निकलेगा, कि क्या इसका ये सही है गलत है, क्या लोगों को बेनिफिट होगा नहीं होगा। एक अलग ही पागलपन, एक अलग ही फेनेटिक आपको चीजें मिलेगी। एक तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब विमेन की चेंज करने की बात आएगी, एजुकेशन की बात आएगी, जब पूरा कलेक्टिवली माइंडसेट को चेंज करने की बात आएगी जिससे कि डेवलपमेंट आगे बढ़े, तब ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रो कंजर्वेटिव बन जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं। तो कंजर्वेटिव वर्ड भी शर्मा जाए, पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी अल्ट्रा प्रो कंजर्वेटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है। और एक वर्ड में जरूर जोड़ना चाहूंगी, इनटॉलरेंस। वो पूरी सोसाइटी दूसरी और जो कम्युनिटी है, सेक्ट है, उनके लिए इतनी इनटॉलरेंट है। पहले तो मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए इनटॉलरेंट है, लेकिन जब से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों का मैं हाल देख रही हूँ, लोग हाल देख रहे हैं, तो इससे इनका ये समझ आता है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। वो अपने ही एक जोन में रहता है, अपने ही धर्म गुरु की बातों पे रहता है, लेकिन उसका कोई भी अपना ईमान धर्म नहीं है पर्सनली। सेकंड, आप देखेंगे कि 21%, कहीं पर 22% आता है माइनॉरिटीज को, कहाँ ये 1.5% पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अभी रिसेंटली फेब 2025 में ही एटलीस्ट 10 केसेस ऐसे आए हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ आए हैं, उन पे अटैक्स आए हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन आया है, एट्रोसिटीज आई है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना माइंडसेट फेनेटिक है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है। साथ जो है बड़ी खूबसूरत लेडी मौजूद हैं और विमेन की सोच को मैं बहुत ज़्यादा जी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बड़ा धमाके से बोलती हैं और बड़ा पॉजिटिव बोलती हैं और कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आता है इनकी राय से। तो मैम पहले ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी लोग फेनेटिक एंड बिगोटेड लगते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड एंड रिलैक्स माइंडेड लगते हैं? मिक्स ही लोग होते हैं हर जगह पे। ठीक है। ज़्यादातर आई हैव सीन लाइक नैरो माइंडेड पीपल। हाँ, नैरो माइंडेड एंड ओपन माइंडेड हर जगह होते हैं, एग्री। सब एक जैसे कभी नहीं हो होते। सकते। ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर किस टाइप के लोगों की है? नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड। क्या वजह है, क्यों नहीं हम उस तरह से तरक्की कर पा रहे जैसे बकाया इस्लामिक कंट्रीज़ ने कर ली? यूएई इस्लामिक कंट्री है, कितना ओपन माइंडेड है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। इसके बाद आप टर्की देख लें, इस्लामिक मुल्क है, टर्की बिल्कुल यूरोप बनता चला जा रहा है। तो हमारे सिस्टम इतना स्लो क्यों है? रीज़न हो सकती है कि इनको वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती। हाँ। थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। ये भी मसला है ना, काफ़ी शदीद वाला। नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह होना रही हूँ। चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब आप उसकी कमाई खा रहे हो तो आपको उस पर इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात है। बड़ा वैसे गहरी बात उन्होंने बोली है कि कमाई खा रहे हैं विमेन की, वो अगर कमा रही है तो इट्स ओके। अगर वो सोशल आप पे कुछ ऐसा हुआ है रिस्ट्रिक्शन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास देखी होगी। हाँ वैसे करते हैं, कोई फैमिली वाले ठीक हो भी करते गया। हैं। मैम आज हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट में आज एक डिबेट चल रही थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान भी आए थे, बड़े वायरल हो। उन्होंने बोला पाकिस्तान के लोग बड़े फैनेटिक एंड बिगोटेड है, इतनी अग्रेसिव किस्म की टॉक वो पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं। जैसे आपने पहले बोला कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इंडिया का मुद्दा हमारे साथ ये है कि भाई हमारी हिंदू पॉपुलेशन किधर गई है, उसका हमें जवाब दो। ये हिंदू पाकिस्तान में करोड़ों में थे, फिर अब लाखों में आ गए, ये किधर चले गए? पाकिस्तान बोलता है भाई बांग्लादेश बना था, आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, कुछ मुल्क से बाहर निकल गए। लेकिन आपको मसला क्या लग रहा है ये जो इंडिया इस पे बात कर रहा है और वो सुन भी रहे हैं? उनका अपना ईमान कच्चा होगा। हाँ। हिंदुओं का वो आधे इधर आधे होता है। हाँ। खुद वो एक नई कंट्रोवर्शियल है ना ये चीज़। आप किसी पे इस्लाम पे या हिंदू पे नहीं कह सकते उसका। हाँ,
फ्रीडम तो सबको होना चाहिए ना। फ्रीडम हाँ। टू एक्सप्रेशन भी होता है, आप किसी आर्टिकल में भी देख लो, नहीं होगा वहाँ पे, आप उसको हाँ, नहीं बस। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप लोग। हाँ ठीक है, अब ईद आ रही है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग पाकिस्तान में ईद मनाते हैं, तो एज अ मुस्लिम क्योंकि हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, हम ईद को वेलकम करने वाले हैं, तो किस तरह से हमें दूसरे भी मज़हबों को लेके ईद मनानी चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी नज़र में माइनॉरिटी कोई वर्ड नहीं है, जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है वो सब पाकिस्तानी है। आप एक नेशन में रह रहे हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है, हाँ। आप एक जब क्रिश्चियंस की बात आती है, क्रिसमस आती है, हाँ। उनको छुट्टी होती है ना हमारे साथ बिल्कुल सेम टू सेम, हाँ। तो इट डजंट मैटर मेरे ख्याल से, जब आप एक झंडे के नीचे रह रहे हो तो आपको इख्तिलाफात नहीं है, इख्तलाफानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी। अच्छा, जो पाकिस्तानी हिंदू हमें देख रहे हैं, जो इंडियन हिंदू देख रहे हैं, क्या क्या पीस का कोई पैगाम दे दें, कोई बेहतरी आ जाए, कोई नफ़रतें ख़त्म हो जाए, कम हो जाएं? मैं तो यही कहूँगी कि जब आप लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे फिर आके बहुत ज़्यादा आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं, किसी जगह से कोई बात निकल आती, कहीं से कोई नहीं बात निकल। क्या मेरे साथ जो है बड़ी प्यारी प्यारी गर्ल्स भी मौजूद हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर लाहौर की बड़ी प्यारी लड़कियाँ आती हैं, और क्योंकि ईद का त्यौहार है, चले पहले इनसे शॉपिंग के बारे में पूछते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ने अपने नाम बताने हैं। नाम? रामीन, रुमैसा, जैनब। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, ये तो कॉमन सवाल है। मतलब कि 12th में है। अच्छा, 10th में, 9th 9th 10th एंड 12th। 11 वाली नहीं आई? नहीं 11th वाली है ही नहीं। 11 वाली है ही नहीं। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि आप पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, मार्केट में बड़ा अच्छा मैचिंग किया हुआ है, बड़े फैशन मैशन किया हुआ है, तो पब्लिक आपको ओपन माइंडेड लगती है कि बड़ी कंजर्वेटिव लगती है? पब्लिक की बात की जाए ना तो पब्लिक में उनके माहौल से, माहौल जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग, फैमिली पर डिपेंड करते हैं ना, अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो फिर पब्लिक भी, और वैसा रहा ऐसी सिस्टम चलेगा। आपको क्या? मैं पाकिस्तान को 2-3 केस याद दिलाऊंगी जो भी रिसेंट के केस है, ऐसे केसेस बहुत हुए हैं, उनके फैनेटिक फैन मूवमेंट का मैं याद दिलाती हूँ कि आयशा इकराम एक टिकटॉक क्रिएटर थी, ठीक है, मीनारे पाकिस्तान में उसके साथ क्या हुआ था याद है ना आपको? 400 लोग, 400 आदमियों का हुजूम उमड़ चुका था उस पर, टूट पड़े थे उस पर, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई उसको असॉल्ट कर रहा है फिजिकली, एक सिर्फ नॉर्मल जाके टिकटॉक बना रही थी। इतना फैनेटिक फैन मूवमेंट आपको देखने के लिए उस टाइम मिलेगा, कितनी ये वायरल हुई थी न्यूज। दूसरा, 27 साल की नूर मुकद्दम याद है, जिसकी बॉडी मिली थी किसकी? जाहिर जफ्फार के घर पे। क्यों मार दिया गया था? इंसेन था इतना, वो पागल हो गया था, ऑब्सेसिव था उससे इतना। क्या किया था सरकार ने? बचा लिया था उस आदमी को, कोई जेल नहीं हुई थी, थोड़े बहुत ट्रायल्स थे, बस खत्म, वो लड़की मर गई उसी के रूम में, और उसकी पूरी वीडियो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी, बहुत सारी वीडियोस हैं, उसके क्लिप्स रखे हुए हैं। तो इतना फैनेटिक जो आपके यहाँ बिगॉटेड माहौल है सोसाइटी में, ठीक है, इतना इनटॉलरेंट माहौल है, और आप कह रहे हैं कि मिले जुले लोग हैं। मुझे तो लगता है 90 और 10% का रेशो ही है। आज जो हम सीन देख रहे हैं बलूचिस्तान में ना और अफगानियों के साथ, दैट इज हॉरिबल, हॉरिबल। और एक बात और, हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन इंसान नमक में आटा नहीं खाता, आटे में नमक खा सकता है, और आपके यहाँ नमक में आटा चलता है मैडम। अगर ऐसे सोसाइटी है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, लेकिन जो रक्षक है वही भक्षक बन जाते हैं। जो सोसाइटी को प्रिजर्व करके रखना जिनको चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर जिनको मेंटेन करके रखना चाहिए, वो खुद उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। लगता है मुझे लगता है कि अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो पब्लिक को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ, फैमिली मिलके अवाम, मतलब फर्द मिलके अवाम, और अवाम मिलके फैमिली, कौम, और कौम मिलके मुल्क बनाते हैं। जी। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी। अच्छा चलिए ठीक हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े प्यारे कपड़े पहने हो और किसी ने कहा माशाल्लाह क्या बात है? जी, मेरी माएँ, मेरी खाला, मेरी लाला, मेरी माएँ, मामा कहती है ना ऐसे फर्स्टली। आपको? मुझे भी सारे कहते हैं, फुप्पो और खाला, मामू, सारे घर वाले सारे कहते हैं। अच्छा, सारी फैमिली है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ओपन माइंडेड भी है और यहाँ पर क्लोज माइंडेड भी है। मेजॉरिटी ओपन की लगती है कि क्लोज माइंडेड की लगती है? ये तो उनके माहौल पर डिपेंड करता है ना, ये मैं किस तरह बता सकती हूँ। ज़्यादातर मेरी नज़र में जो लोग हैं ना, ज़्यादातर अब तो ओपन माइंडेड का ही दौर है ज़्यादातर। अच्छा ठीक है, बहुत कम है। यानी ओपन माइंडेड का दौर है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो ईद का त्यौहार है, तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, इनको मिलके ईद मनानी चाहिए कि नहीं? जी जी, बिल्कुल मनानी चाहिए। हिंदुओं को ईद मनानी चाहिए? नहीं, हिंदू मतलब कि एक उनकी खुशी के लिए ना, जो वो खुशी में करना चाहें वो तो करें ना। हाँ, अपनी खुशी को
करने के लिए तो वो तो कुछ कर सकते हैं, उन पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल, अगर वो मनाना चाहते हैं। इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स की बात करें, ज़बरदस्त। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में जी हिंदू की पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, हिंदू ख़त्म हो रहे हैं, कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं अबाउट पाकिस्तान, जो कई हद तक ठीक भी हैं, तो क्या पैगाम देंगे इस देखिए, बारे में? सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे झूठी से झूठी बात फैला दी जाती है, तो उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। अच्छा, ठीक है। अभी तक तो यही है। चलिए लास्ट पैगाम दे के पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए? उनके साथ पोलाइट रहना चाहिए, उनके साथ स्ट्रिक्टनेस से नहीं रहना चाहिए, उनको उनके राइट्स देने चाहिए और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे जो हमारे साथ हिंदू पॉपुलेशन है उनके साथ कैसे बर्ताव रहे? उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव, आने वाले इसलिए हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी, अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा सलूक करना चाहिए, नहीं ह्यूमैनिटी फर्स्ट। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू? I'm okay, how are you? व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Irene. Amirin? Irene. Irene? Yes. ज़बरदस्त। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Uganda. Oh my God! अच्छा, Uganda. Today my topic is about Pakistani public behavior. So what do you think? I think people are good here. They are lovely. They are friendly. Lovely I've and not found them in a bad way at all. Okay. Yeah. You know, what about Pakistani culture? Is it attractive or it is like similar to India? Yeah, of course, similar to India because I've ever lived with someone from India, so it's similar. So have you visited India or not? No. Not? Yeah. नायला जी ठीक है, आप रिएक्शन ले रही हैं, बट आप जो फॉरेनर आए हैं युगांडा से, उनसे क्या आप रिएक्शन ले रही हैं? उनको क्या ही इतना पता होगा? ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, कंट्री में आपके आई है, विजिट करी है, तो वो कुछ गलत तो बोलेगी नहीं, असली तो वो बात जानती भी नहीं होगी, तो ठीक है। पाकिस्तान धर्म गुरु औरत के रिस्ट्रिक्शन की माइंडसेट में ही उलझ के रह गया। अगर उसका ये माइंडसेट ना होता तो शायद पिक्चर कुछ और होती। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप अपना कमेंट करिए कि जयशंकर साहब की स्टेटमेंट पे, जो कि पाकिस्तानी फैनेटिक है, बिगॉटेड है, इस तरह की स्टेटमेंट पे आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, आप मुझे कॉमेंट करिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका हर एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल है। एंड एट द एंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लव आर प्यारा भारत।